दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एडमिशन की तैयारियां कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट करवाने से मना कर दिया है। तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी हो गया कि आयुष काउंसलिंग के कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। इवन अगर आप किसी काउंसलर को भी हायर करते हो तो आपको ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है ताकि कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए। तो इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। इंस्टाग्राम पर यार फॉलो कर लेना, 10,000 का टारगेट है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, 2 लाख का टारगेट है। उम्मीद करते हैं इस सेशन में पूरा हो जाएगा। बेसिक्स की अगर हम बात करें आयुष काउंसलिंग की, तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए AACCC वर्सेस स्टेट आयुष काउंसलिंग का डिफरेंस। तो जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है ऑल इंडिया लेवल पर, अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जैसा कि BHU है या फिर NIU है, ITRA जामनगर है, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? AACCC में। या मान लीजिए आप उत्तराखंड से हैं और आपको उत्तराखंड की जगह किसी दूसरे स्टेट में, मध्य प्रदेश में एडमिशन लेना है, और वो भी किस में लेना है? गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है। तो आप यूके छोड़ के जाते हैं MP में, तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको AACCC करानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में, या अपने स्टेट का प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आपको करवानी पड़ेगी क्या? स्टेट काउंसलिंग। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, इसके अलावा भी समझ में नहीं आता है तो इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन्ड है यार, जाओ क्वेश्चन पूछो, जरूर रिप्लाई करेंगे। लेट हो सकता है आंसर आने में, लेकिन रिप्लाई करने का ट्राई जरूर करेंगे। तो ये मत कहिएगा बताते क्यों हूं जब रिप्लाई नहीं करते। भाई बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इसलिए लेट हो जाता है, दोस्तों नाराज ना हुआ करो। इसके अलावा क्या है? प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सीट्स, ये 85% क्या है, 15% क्या है, आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी इसी चीज से रिलेटेड है। देखिए, मान ली बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं हूं सर महाराष्ट्र से और मुझे मध्य प्रदेश में एडमिशन लेना है या उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना है, तो मुझे ऑल इंडिया से 15% वाली जो सीट होती है उसके थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। यही गड़बड़ है आप लोग का, यही बेसिक आपको नहीं पता है। तो सिंपल सा क्या है, जो मैंने एग्जांपल दिया, आप अगर किसी दूसरे स्टेट से हैं और अपने स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको AACCC नहीं करवानी है। आपको जिस स्टेट में एडमिशन लेना है उस स्टेट के स्टेट आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। AACCC का आप चक्कर छोड़ दो, ठीक है? AACCC सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए, अगर किसी स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं AACCC के थ्रू, तो उस स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी 85% सीटें तो स्टेट काउंसलिंग में जाएंगी और 15% सीटें जो हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाएंगी। ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें, आयुष काउंसलिंग में स्टेट में कितनी होगी फी, AACCC में कितनी होगी फी, डीम्ड के लिए कितनी फी होगी, तो ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये जानना क्यों जरूरी है मैं आपको बताऊं। अगर AACCC यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हैं BMS के लिए, तो इसमें भी 2 तरह की फीस हमें देखने के लिए मिलती है। एक होगा आपका 10K सिक्योरिटी अमाउंट होगा, प्लस 1K आपका क्या होगा? रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे। तो लगभग आपके कितने हो गए? 11,000 के आसपास फीस हो गई। ये है सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। और अगर इसमें ही आप डीम्ड कॉलेजेस के लिए देखते हैं एडमिशन, जिनको हम सेमी गवर्नमेंट भी कह देते हैं, जिनकी फीस बहुत ज्यादा हाई होती है। ये बच्चों में एक मिथ है कि सेमी गवर्नमेंट है तो फीस कम होगी और कट ऑफ भी कम होगी। ऐसा नहीं है, इनकी फीस बहुत ज्यादा हाई होती है इसलिए कट ऑफ कम होती है। तो इनका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो 50,000 है, इनका रजिस्ट्रेशन चार्जेस 5,000 के आसपास रहेगा। टोटल आपका 55,000 के आसपास जो है चार्जेस लगने वाले हैं डीम्ड कॉलेजेस के लिए, जिन्हें आप सेमी गवर्नमेंट कहते हो। लेकिन वहीं अगर हम स्टेट काउंसलिंग की बात करें, तो स्टेट में जो चार्जेस होते हैं, सिक्योरिटी अमाउंट, कुछ स्टेट्स में अलग अलग रहेंगे, कुछ दूसरे स्टेट्स में अलग रहेंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं मैं यूपी का, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में अगर आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग करवाते हैं, सिर्फ आप यूपी से ही हैं और यूपी स्टेट में आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेशन करते हैं, तो आपका जो है ये लगने वाला है 25,000 आपका सिक्योरिटी अमाउंट, प्लस आपका जो है लगभग 2500 के आसपास आपका जाएगा क्या? रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्राइवेट का करना है तो आपका 50,000 सिक्योरिटी अमाउंट जाएगा और 2500 के आसपास जो है आपका क्या जाएगा? रजिस्ट्रेशन अमाउंट। ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है, किसी भी स्टेट का सिक्योरिटी अमाउंट है, ये 5 महीने में वापस हो जाता है।
वापस मिल जाता है, रिफंडेबल है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन चार्ज हैं ये रिफंडेबल नहीं होते हैं। ऐसे ही ये यूपी का हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं इसी तरह किसके बारे में, राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में लगभग 25,000 के आसपास सिक्योरिटी अमाउंट है प्राइवेट कॉलेज का। यूपी में ज्यादा है, उत्तराखंड में भी कम है, यूपी का ज्यादा है। तो इस तरह का फीस स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो वो 0 से शुरू होकर गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें तो 1,20,000 तक के आसपास तक जाता है। और वहीं पर जो डीम्ड हैं उनका पर ईयर के आसपास में, पर ईयर का मैं आपको बता दूं, लगभग 3 लाख से शुरू होकर 4-5 लाख तक जाता है। तो ये वो तो कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है, हर बार रिवाइज्ड हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेसेस एंड राउंड्स की इसमें आपके कितने होंगे। देखो सबसे सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको बताऊं, कोई भी एडमिशन बिना काउंसलिंग के नहीं होगा। अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि भैया आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो, आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में बिना काउंसलिंग के हम करवा देंगे, तो आप ये मान के चलो कि वो आपके पैसे लेके भागने वाला है, फ्रॉड आपके साथ में होने वाला है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू काउंसलिंग कमेटी, भारतीय कानून के हिसाब से कोई भी एडमिशन इस समय बिना नीट के, काउंसलिंग के नहीं हो सकता। तो अगर आपको कोई झांसा देना चाह रहा है कि 5 लाख दे दो एडमिशन करा देंगे, 1 लाख अभी दे दो, 3 लाख बाद में दे देना, तो वो आपके पैसे लेकर के भाग जाएगा। तो प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग के थ्रू ही है। अब काउंसलिंग में क्या होगा, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट राउंड होगा, फिर सेकंड राउंड होगा, थर्ड होगा, मॉप अप होगा, स्ट्रे होगा, ये करके राउंड है। इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जाइए उस वीडियो को देखिए, बिल्कुल डिटेल में प्रोसेस समझ में आएगा आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉन्ड सिस्टम। आयुष काउंसलिंग में कुछ अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाह रहे हैं तो बॉन्ड सिस्टम क्या होता है, प्राइवेट में भी क्या बॉन्ड सिस्टम होता है, इसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जो बॉन्ड सिस्टम है, आप एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि वो आपको बांध के रखना चाहते हैं। बॉन्ड का मतलब ही बांधना होता है, पकड़ना होता है। मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन आपने क्या किया, 1 साल बाद आपने कहा कि हम कॉलेज छोड़ देंगे, तो कॉलेज आपको कहेगा तब छोड़ पाएंगे एडमिशन जब आप पूरे साल की फीस दे दोगे, पूरे 5 साल की। ये हो गया बॉन्ड। या डायरेक्ट एक अमाउंट रख देंगे कि अगर आप 2 साल बाद छोड़ रहे हैं तो आपको 3 लाख रुपए देने हैं और आप छोड़ सकते हैं उसके बाद। ये हो गया बॉन्ड सिस्टम। कुछ कॉलेजेस में नहीं होता है, कुछ कॉलेजेस में होता है। अब किस में होता है उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। कैसे पता चलेगा, जब ये, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं एडमिशन लेने के लिए, जब ये AA वाली काउंसलिंग शुरू होती है तो इस पर एक लिस्ट आती है, वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है कि किस कॉलेज में कितना बॉन्ड सिस्टम है, किस कॉलेज में अगर आप सीट छोड़ते हैं तो कितना पैसा देना पड़ेगा, और किस कॉलेज में बॉन्ड सिस्टम नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिनमें बॉन्ड सिस्टम नहीं होता है। तो यहां पर आपको सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी जब ये अपडेट होगा वेबसाइट, काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जब आगे आएगा तब। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें, क्या बॉन्ड सिस्टम होता है? जी नहीं, प्राइवेट में एज सच कोई बॉन्ड सिस्टम नहीं होता। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस क्या करते हैं, एडमिशन के टाइम पर दे विल आस्क यू, थोड़ा सा पैसा जमा कर दो भाई साहब एडमिशन के टाइम पर, और ये पैसा हम लेंगे एज अ सिक्योरिटी मनी। अब कुछ कॉलेजेस का जो सिक्योरिटी मनी है वो 50,000 है, कुछ का 75,000 है, कुछ का 1 लाख है, और कुछ का 2 लाख भी है। अब ये जो कॉलेज का सिक्योरिटी मनी है ना, वो इस वाले सिक्योरिटी मनी से अलग है जो कि काउंसलिंग के टाइम गवर्नमेंट को जाता है। कॉलेज का सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल है, लेकिन 4.5 साल बाद अगर आप बीच में कॉलेज छोड़ देते हो तो वो पैसा आपका गया। तो इनका बॉन्ड यही है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें सिक्योरिटी नहीं होती, तो उनमें कोई भी बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो ये आप सोच समझ कर करिएगा। प्लस बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर, कॉलेज वाले कहते हैं कि 50,000 देके रजिस्ट्रेशन करा लो आपका और हम आगे आपका प्रोसेस करेंगे, सीट कंफर्म हो जाएगी। देखिए एडमिशन तो काउंसलिंग के थ्रू ही होते हैं। कॉलेजेस जो ये पैसा लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि उनको पता होता है कि आपके मार्क्स के बेसिस पर आपकी जो कट ऑफ है कॉलेज की, वो आपके मार्क्स के अंदर अंदर रहेगी और आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा, इसलिए वो ले लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी कॉलेज में पैसा देते हो इस बात के ऊपर, तो उनसे ये मेक श्योर करिएगा कि अगर एडमिशन नहीं होता है तो पैसा आप वापस कर देंगे, या अगर हम बीच में किसी दूसरे कॉलेज में जाना चाहें
तो आप तब भी हमारा पैसा बिना किसी आनाकानी के वापस कर देंगे, ये मेक श्योर करिएगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, आपको ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स देते रहेंगे।